सिमर रोली, शादी के बाद तुम दोनों की पहली होली है ये, हाँ? जी। इस बार तुम अपने ससुराल में होली मनाओगी, अपने मायके में नहीं। तो समझने वाली बात तो ये है कि इन दोनों का तो मायका भी एक, ससुराल भी एक, वहां भी साथ, यहाँ भी साथ, कोई चेंज ही नहीं। हमने तो सुना है कि वृंदावन में बहुत बढ़िया होली मनाते हैं, तो क्यों ना हो बाके बिहारी का निवास जो है वहां पर। हाँ मौसी जी, वहां तो बहुत मजा आता था, रंग पिचकारी। रोली, वृंदावन में भले ही बड़ी धूमधाम से होली खेली जाती हो, और हमारे यहाँ इस घर में होली बड़ी सादगी से मनाई जाती है। कहने का मतलब ये है, ना कोई हो हल्ला, ना ही पक्के या गीले रंग। हम सिर्फ एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। जी, इनकी पहली होली है तो क्यों ना होली की जिम्मेदारी इस बार इन दो बहनों को ही सौंप दें। जी, अब बिल्कुल चिंता मत करिए, सारी तैयारियां मैं कर लूंगी। माता जी, मैं सारी तैयारियां कर दूंगी। मुझे होली की तैयारियां करने का अनुभव भी है, क्योंकि घर पे वृंदावन में हमेशा मैं अकेले ही किया करती थी, तो यहाँ पे भी सब कुछ मैं अकेले कर लूंगी। अकेली नहीं, जैसा कि छोटी ने कहा, तुम दोनों ही इस घर की नई बहुएं हो, तो कहने का मतलब ये है कि होली की तैयारियां भी तुम दोनों को साथ में मिलकर ही करना होगा। जी माता जी। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहो। जी जी। हो गया, चलो। वो सब तो ठीक है, पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि हम आखिर करेंगे क्या। हम कुछ ऐसा तिकड़म भिड़ाते हैं ना कि हमारे घर की सज्जनता शांति पूर्वक से खेले जाने वाली होली में हुड़दंग मच जाए। वो छिछोरों वाली होली होती है ना, बस। और फिर सारा इल्जाम आएगा सिमर और रोली पर, क्योंकि तैयारी की सारी जिम्मेदारियां तो उन्हीं को दी है ना। परी, तुम्हारा आइडिया तो बहुत नेक है। पर हम ये सब करेंगे कैसे? परी, ये तो बहुत अच्छा है ना? इससे तो सिमर और रोली की पूरी तरह से बैंड बच जाएगी। अब प्रेम जी,
होली की सारी तैयारियां हो गई हैं। पता है प्रेम जी, माँ पापा कह रहे थे कि मैं कुछ दिन और उनके पास रुक जाऊं, होली भी साथ मना लेते, पर मैंने कहा कि नहीं, शादी के बाद हमारी पहली होली है, तो किसी भी हाल में मुझे अपने ससुराल वापस आना था, आपके पास। मुझे अपनी पहली होली आपके साथ मनानी थी। आपको वहां रुक जाना चाहिए था सिमर। गुड नाइट। कितना इंतजार होता है हर पति पत्नी को पहली होली साथ मनाने का। काश हमारे बीच सब कुछ ठीक होता। सिमर दीदी और प्रेम जीजू के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। दीदी ने मेरे लिए इतना कुछ किया, मुझे भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। पहली होली मंगलमय हो। होली मुबारक हो। हाँ? सब आ गए, इस सिद्धांत की नजर नहीं आ रहा। मौसी जी, सिद्धांत नहीं आएगा। क्यों? वो होली नहीं खेलता। बचपन से ही होली के दिन रंगों से डरकर अपने कमरे में छिपकर बैठ जाता है। अरे जीजी, बिल्कुल आपकी तरह। सिमर, रोली, होली की सारी तैयारियां हो चुकी? जी माता जी, सारी तैयारियां हो गई हैं। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, ध्यान रखिएगा, कोई हल्ला गुल्ला नहीं। होली सभ्यता से भी खेली जा सकती है। माता जी, बाहर मेहमान आने शुरू हो गए हैं, बस आपका इंतजार हो रहा है। ओह, ये तो अच्छी बात है। गुड्डू, मेरे साथ चल बेटा। चल जी, चल से जाता। माता जी आगे। जाओ जाओ, खेलो खेलो खेलो। आप सबको हमेशा की तरह हमारे साथ होली का उत्सव मनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका माता जी। जिस तरह सादगी से आप होली मनाती हैं, वाकई काबिले तारीफ है। मम्मी, मुझे यहाँ नहीं खेलना है। यहाँ तो नहीं पानी है और गुब्बारे। चलिए यहाँ से कहीं और चलते हैं। ऐसा नहीं कहते बेटा, जाओ जाके खेलो।
इस साल तो होली की तैयारियां घर की नई बहुओं ने की है, सिमर और रोली। मनोरंजन, मैं तुम्हें अपने कुछ और परिचितों से मिलवाती हूँ। अरे प्रेम भाई, हैप्पी होली। हैप्पी होली प्रेम भाई। भाभी, आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परी, तुम्हें भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी आया। चीची, पर होली का असली मजा तो वहाँ है। होली है और कोई रंग ही नहीं दो बहनों के बीच में। अपनी रोली को रंग भी नहीं लगा पा रही हूँ। कैसी सूखी सी होली है। मौसी जी की वजह से आज चाहते हुए भी मैं दीदी के साथ होली नहीं खेल पा रही। लग ही नहीं रहा कि आज होली है। सिमर, आना जरा, आई। बेटा, जरा जूस का इंतजाम करना। जी, अभी लाए। मुझे कुछ करना होगा। होली के दिन मैं प्रेम जी और दीदी को ऐसे एक दूसरे से नाराज नहीं देख सकती। रोली, होली की इतनी अच्छी तैयारी की है तुमने, मन प्रसन्न हो गया। हाँ भाई, समझने वाले तो समझ ही गए कि भले जीजी ने तैयारी की जिम्मेदारी दोनों को दी थी, पर ज्यादा हाथ पैर तो रोली ने चलाए हैं। परी, क्या हुआ अपने प्लान का? क्या आज फिर ये दोनों बहनें सबकी सिर्फ तारीफें ही बटोरेंगी क्या? हाँ? भाभी, डोंट वरी, अपना प्लान ऑन द वे है। अरे भतीजों, ये हमारे सिद्धांत बाबू कहाँ रह गए? अरे अभी नई नई शादी हुई है उसकी, और पत्नी के साथ पहली होली मनाने का तो मजा ही कुछ और है। अरे हमसे पूछो,
तुम्हारी चाची के साथ क्या मस्ती की थी हम, मतलब। अरे चाचा जी, आपको तो पता ही है उसको रंग वंग बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं लेकर आऊंगी सिद्धांत जी को नीचे। अरे यार, ये लोग होली क्यों मनाते हैं? एक तो कलर लगा के पक्के कार्टून देखते हैं, फिर अपने आप को ही देख के खुश होते रहते हैं। कौन है? सिद्धांत जी, मैं हूँ सिमर। दरवाजा खोलिए। नहीं, आज दरवाजा शाम तक नहीं खुलेगा। क्यों? क्या हुआ? अरे मुझे ये सब कलर वलर पसंद नहीं है, मैं बाहर नहीं आऊंगा। सिद्धांत जी, आप बिल्कुल मत घबराइए, कुछ नहीं होगा, कोई आपको रंग नहीं लगाएगा। अब आइए। पक्का प्रॉमिस करती हैं आप? हाँ बाबा, मैं प्रॉमिस करती हूँ। दरवाजा तो खोलिए। देखिए, आप मुझ पे हंसना बंद कीजिए और अपना प्रॉमिस याद रखिएगा, ओके? हाँ। आइए। पर आप ऐसे ही बाहर आएंगे? बाहर मेहमान भी हैं, कम से कम तैयार तो हो जाइए। सुजाता बहू जी, जरा यहाँ का ख्याल रखना, मैं गरीबों में मिठाई बांट कर आती हूँ। जी। तो रुका। अरे, वृंदावन में क्या ऐसी होली होती है? जी नहीं, वृंदावन की होली तो बहुत अलग होती है, आप कभी आकर देखिएगा। अच्छा, तो सिद्धांत जी को सिमर जी भी लेकर आई है। कलर नहीं, कलर नहीं। अरे नहीं बोला ना। अरे क्या यार, ये होली नहीं खेलते? नहीं खेलता, जाओ। चल यार, चल। सिमर कहाँ गई? प्रॉमिस करके भाग गई। इतने बड़े हो और बच्चों की तरह रंगों से डरते हो? डरता वरता मैं किसी चीज से नहीं। हाँ, पसंद नापसंद नाम की भी कोई चीज होती है ना। और वैसे तुम्हारी दीदी ने मुझे प्रॉमिस किया, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि मुझे कोई कलर नहीं लगाएगा। सो आज के दिन वो मेरी बॉडीगार्ड है। अच्छा? नहीं लगाया कलर मैंने, डरपोक कहीं के। अरे सिमर, जरा दे। अरे टैंकर माता जी के यहाँ। आओ, चला जरा देखी।